नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो इस वीडियो में हम जिस विषय पर जानकारी देना चाहते हैं वह है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। इस योजना का उद्देश्य है छात्रों को विज्ञान से अभिप्रेरित करना, उनके नव प्रवर्तनों को स्वीकार करना, तो और उसमें आवश्यक जो भी दस्तावेज हैं और उसके आवेदन करने की प्रक्रिया जो है, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र का आगे बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इसमें कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्रों को भाग लेना है। तो इसमें क्या है, स्कूलों में आइडिया प्रतियोगिता और 2 से 3 विचारों का नामांकन करना है और जागरूकता कार्यक्षमता को बढ़ावा देना है। नामांकन को EMAIS पोर्टल पर जमा करना है और 1 लाख विचारों का चयन, पुरस्कार राशि 10,000 रुपये DBT के माध्यम से हस्तांतरण। जिला स्तरीय प्रतियोगिता प्रदर्शनी में 10,000 विचारों का चयन किया जाएगा और राज्य स्तरीय में 1,000 विचारों का चयन किया जाएगा। विशिष्ट 1,000 विचारों का इसमें चयन किया जाएगा और 1,000 विचारों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। विशिष्ट 60 विचारों प्रवर्तनों का उद्भावन किया जाएगा और विशिष्ट 60 विचारों नव प्रवर्तनों और नव प्रवर्तन उद्यमिता में प्रदर्शन किया जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं और इसका क्या उद्देश्य है और ये क्या है, इसके विषय में हम पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इंस्पायर अवार्ड योजना अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष अवार्ड मानक, इसमें राष्ट्रीय आकांक्षा और ज्ञान को बढ़ाते लाखों मस्तिष्क भावी नवप्रवर्तकों को एक प्रेरणा स्रोत है। इसमें क्या है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में जैसे आपको दृष्टिहीन व्यक्तियों को चलने में सहायता प्रदान करने वाला चश्मा, विज्ञान और तकनीकी आधारित 10 लाख विचारों नवप्रवर्तनों को आवेदन के जरिए इंस्पायर अवार्ड मानक स्कूली बच्चों में नवप्रवर्तन, रचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। तो आगे बढ़ते हैं कि ये नवप्रवर्तन क्या है। तो नवप्रवर्तन क्या है? सामान्य रूप से किसी नए उत्पाद उपकरण की प्रक्रिया जो कि एक स्तर पर उपयोगी हो, उसे नवप्रवर्तन कहते हैं। यह मौजूदा उत्पाद उपकरण तरीकों को बेहतर होना चाहिए जो उत्पादकता कार्यक्षमता कई कार्यों के लिए सक्षम बनाना है अथवा मेहनत को कम करने में मदद करें। तो ये है नवप्रवर्तन। LPG सिलेंडर में लगे प्लास्टिक के ढक्कन को खोलने वाला उपकरण, ये अनाज को भरने वाला सहायक उपकरण। और नवप्रवर्तन आखिर है क्यों जरूरी? तो नवप्रवर्तन महज प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए नहीं होता है, बल्कि संस्थानों, उद्योगों साथ साथ विश्व के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। उत्पाद प्रक्रिया के तरीकों में बेहतरी के जरिए सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए नवप्रवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अनुसंधान और नवप्रवर्तन की शुरुआती दौर में प्रोत्साहित कर उसे आगे लाया जाए। और नवप्रवर्तन के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2010-20 में नवप्रवर्तन की दशक घोषित किया। बच्चों को मौलिक बनने के लिए क्यों प्रेरित करना चाहिए? सृजनशील, कल्पनाशील बच्चे किसी भी राष्ट्र के लिए बहुमूल्य संपत्ति होते हैं। संवेदनशीलता, सृजनशीलता, सहयोग की भावना बच्चों को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक योग्य नागरिक बनाता है। यह सभी बच्चों में जन्मजात होती है और इसका आधारभूत आविर्भाव भी एक समान होता है।
इंस्पायर अवार्ड मानक भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक विशिष्ट कार्यक्रम है और इसका मुख्य उद्देश्य किशोरावस्था 6 से लेकर 10 तक के यानी 10 से 15 साल की उम्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर उन्हें विज्ञान की तरफ आकर्षित करना है। इंस्पायर अवार्ड मानक के तहत किस प्रकार आवेदन आमंत्रित किया जाता है? तो इसके लिए इंस्पायर अवार्ड मानक के तहत विद्यार्थियों के मौलिक विचारों न प्रवर्तनों को आमंत्रित किया जाता है और जो समाज की रोज़मर्रा की समस्याओं, किसानों, मजदूरों आदि का समाधान कर सकें। बच्चों को अपने आसपास के सामान्य समस्याओं को देखने और उसके समाधान के लिए प्रेरित करना चाहिए। योजना के कार्यान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है? तो राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों में इंस्पायर अवार्ड मानक कार्यक्रम के प्रति जागरूकता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए देश में क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है और प्राचार्य, मुख्याध्यापक और स्कूलों में आइडिया प्रतियोगिता के जरिए विद्यार्थियों में 2 या 3 अच्छे विचारों को नवप्रवर्तनों द्वारा चयन किया जाता है और जिसका ऑनलाइन नामांकन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत के वेब पोर्टल पर किया जाता है और स्कूल को वेब पोर्टल EMAIS पर पंजीकृत होना चाहिए। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आधारित सामाजिक जरूरतों को पूरा करने वाले 1 लाख विचारों का चयन किया जाता है। चयनित विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रत्यक्ष और लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए सीधे उनके खातों में भेजी जाती है। राज्य और जिला स्तर पर पदाधिकारियों द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट कंपटीशन का आयोजन किया जाता है और यहाँ से 10,000 नवप्रवर्तनों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाता है। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट कंपटीशन का आयोजन जहाँ से 1,000 विचारों नवप्रवर्तनों का चयन राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट कंपटीशन के लिए किया जाएगा और इस स्तर पर चयनित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट कंपटीशन का आयोजन जहाँ से 1,000 नवप्रवर्तनों का चयन राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी प्रोजेक्ट कंपटीशन के लिए किया जाता है और इस स्तर पर राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत देश के विभिन्न शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप मॉडल का विकसित करने में मदद और सलाह में उपलब्ध कराएगा। विचारों का चयन इसके लिए नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण की अनुकूलता और वर्तमान में मौजूद तकनीक की बेहतरी का आधार होगा। चयनित 1,000 विचारों नवप्रवर्तनों और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी में प्रोजेक्ट कंपटीशन में प्रदर्शित किया जाएगा जहां से 60 सर्वश्रेष्ठ को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाएगा। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान चयनित सभी 60 विचारों नवप्रवर्तनों की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावना की जांच कर उसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास भी करेगा। इस प्रतियोगिता में कौन कौन भाग ले सकता है? तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों के और निजी सभी स्कूलों के छात्र इसमें सहायता ले सकते हैं। कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी, 10 से 15 साल की उम्र के इसमें सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। अपने स्कूल में जमा संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी एक में अपने विचारों को दर्ज कर सकते हैं। क्या सभी शिक्षा समितियों के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। इंस्पायर अवार्ड मानक में सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता की समय सीमा क्या है? इसमें नामांकन की समय सीमा और अन्य जानकारियाँ के लिए आप इसके वेबसाइट पर www.inspireaward.dst.gov.in पर जाएं और इसमें आवेदन चालू हो गए हैं। अब इसमें किस प्रकार के विचारों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा? तो इस योजना का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों में मौलिक तकनीकी विचारों को बढ़ावा देना है
और इसमें सामान्य रूप से जो किताबों में दिए गए विचार, प्रोजेक्ट, डू इट योरसेल्फ बुक्स और वेबसाइट, इन पर जो विचार दिए गए हैं उनको जमा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इनके सिद्धांतों को भी जमा नहीं किया जाएगा। सामान्य विचार प्रोजेक्ट किताबों में दिए गए उदाहरण जैसे पनबिजली परियोजना, बारिश के पानी का संग्रहण और जल स्तर का सूचक, जैविक खाद, पत्र पेटी, सूचना यंत्र, अन्य प्रकार के सूचना यंत्र, ऊर्जा बनाने वाले के लिए टरबाइन का प्रयोग, अनुपयोगी बैटरी, गोबर, यातायात और हवा से बिजली का निर्माण अथवा भूकंप सूचक यंत्र, इनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इंस्पायर अवार्ड मानक में बच्चों को केवल मौलिक और विचारों नवप्रवर्तनों के लिए प्रेरित करना है। माता पिता और बच्चों के लिए इन विचारों को प्रोटोटाइप मॉडल में बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अपने खुद के विचार नहीं दे सकते हैं। शिक्षकों के लिए नीचे वेब लिंक पर पहले से दर्ज विचारों को देखकर बच्चों को इसकी जानकारी देनी है और इससे बच्चे पहले से दर्ज विचारों, नवप्रवर्तनों से अलग मौलिक नए विचारों को सामने लाएंगे और जो प्रतियोगिता के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करेगा। विद्यार्थियों के विचारों, नवप्रवर्तनों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ से आप दर्ज कराने हैं? प्राचार्य, मुख्याध्यापक, मानक के तहत तय किए गए उम्र और कक्षा विद्यार्थियों का विचार नवप्रवर्तन की रूपरेखा जमा करने के लिए आवेदन आमंत्रित करेंगे और विद्यालय इसके लिए आइडिया प्रतियोगिता का भी आयोजन करा सकते हैं। अब इसमें आवेदन कैसे करना है? तो प्राचार्य, प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के नामांकन की क्या प्रक्रिया होगी? सभी आवेदनों का ऑनलाइन नामांकन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के वेब पोर्टल EMIAS के वेब लिंक पर किया जाएगा और नए अपंजीकृत विद्यालय के इस पोर्टल पर स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं। अनूठे विचारों और नवप्रवर्तनों के चयन किस आधार पर किया जाएगा? विचारों का चयन उनकी नवीनता और नवप्रवर्तन के लिए विद्यार्थियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किया जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि पुरस्कार की घोषणा कब और इसे कब दिया जाएगा। अगस्त में विचारों, नवप्रवर्तनों का चयन, पुरस्कार राशि हस्तांतरण और सितंबर में जिला स्तरीय प्रदर्शनी, अक्टूबर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और दिसंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष मार्च में आयोजित होने वाले नवप्रवर्तन एवं उद्यमिता उत्सव में विशिष्ट 60 विचारों का नवप्रवर्तनों का प्रदर्शन किया जाएगा। विद्यार्थियों के विचारों के नामांकन और समय में ध्यान रखने के लिए कुछ निर्देश हैं। इसमें वेब पोर्टल पर सभी फील्ड पूर्ण रूप से सावधानी से भरना है और विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता, IFC, इनकी दोबारा जांच कर लेनी है। विद्यार्थी का नाम, खाता धारक का नाम एक ही होना चाहिए और प्रोजेक्ट का शीर्षक प्रोजेक्ट की व्याख्या करने वाला उचित शीर्षक होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि सही शीर्षक और सारांश कैसे लिखें। प्रोजेक्ट के सारांश में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करने की आवश्यकता है कि ये प्रोजेक्ट क्या है और किस समस्या को संबोधित करता है और इसके क्या लाभ हैं। इसका नीचे एक उदाहरण को देख करके आप पता लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ प्रोजेक्ट का शीर्षक है फोल्डिंग सीट के साथ ट्रैवलिंग बैग, तो इसका प्रोजेक्ट का पूरा सारांश लिखना है और जो भी अन्य दस्तावेज हैं उनको अपलोड किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं कि पुरस्कार राशि विद्यार्थियों को कैसे दी जाएगी। पुरस्कार राशि DBT के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में भेजी जाएगी, इसलिए छात्र का नाम, बैंक खाता, इसका सही से मिलान कर लिया जाना चाहिए। यदि छात्र के पास बैंक खाता नहीं है तो एक नया खाता, व्यक्तिगत खाता या माता पिता में से एक के साथ संयुक्त खाता खोला जा सकता है। यह नामांकन से पहले किया जा सकता है ताकि नामांकन फॉर्म में सही विवरण दर्ज हो पाए।
तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये हमारी नई जानकारी पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसके साथ ही शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।